Hello students, myself Kavita Chaudhary from Vibgyor Public School. You are welcome in online classes. हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन के बारे में डिटेल स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन किस प्रकार बनते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जायांग की स्टडी करूंगी, जिसे गाइनोसियम या पिस्टिल बोलते हैं। और ये सिंगल जायांग एक या अधिक अंडकों या कार्पेल से मिलकर बना होता है। तो गाइनोसियम जो कि फ्लावर का सेंट्रल पार्ट होता है, फ्लावर के 4 पार्ट मैंने आपको पहले ही बताए थे। उन चारों पार्ट को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आते हैं और एसेसरी ऑर्गन में कैलिक्स एंड करोला। तो एंड्रोसियम की स्टडी हम कर चुके हैं। और जो हमारा फ्लावर का इनरमोस्ट वर्ल्ड है, इनरमोस्ट पार्ट जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पर सिंगल गाइनोसियम का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। This is the female reproductive part of the flower, and single gynoecium is made up of one or more carpels. एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। तो ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, दिस इज दी थैलेमस। जब हम फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो फ्लावर का वो पार्ट जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, जहाँ से फ्लावर के सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, वो बेसल पोर्शन थैलस कहलाता है। इसके ऊपर जो मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज गाइनोसियम। लोअर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ओवरी या अंडाशय। मिडिल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल या वर्तिका, एंड अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। 3 मेन पार्ट से ये मिलकर बना होता है। तो बेसल स्वेलन पोर्शन जो ओवरी या अंडाशय दिख रहा है, इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद यही पोर्शन, फ्लावर का यही पार्ट बीज बनाता है, और जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज दी ओव्यूल। एक बार हम फिर से इसको देख लें। 3 बेस मेन पार्ट है इसके, बेसल स्वेलन पोर्शन ओवरी, मिडिल पार्ट स्टाइल या वर्तिका, एंड अपर मोस्ट पार्ट इज स्टिग्मा। और ओवरी या अंडाशय, उसके अंदर एक या अधिक बीजांड पाए जाते हैं जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। अब हम इस सिंगल ओव्यूल का इनलार्ज फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ। इसको आप देख लीजिए किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल अलग अलग प्लांट्स में कई प्रकार के पाए जाते हैं, और जो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर उल्टा बीजांड या इन्वर्टेड ओव्यूल का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि 90% पौधों में यही वाला बीजांड पाया जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीजांड या ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। मैं जो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल या उल्टा बीजांड हम इसे कहते हैं। अधिकतर पौधों में यही पाया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। तो ओवरी के अंदर वो पोर्शन जहाँ से ये अराइज हो रहा है या जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है, ये पोर्शन प्लेसेंटा कहलाता है। ओवरी के अंदर जहाँ से बीजांड अराइज हो रहा है, वो पोर्शन प्लेसेंटा कहलाता है या बीजांडासन। इसके बाद जो इसका व्रंत या स्टाक, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकिल
इसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। और जो ये मेन बॉडी और जो फ्यूनिकल है, इसका जो अटैचमेंट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। स्टाक ऑफ ओव्यूल एंड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये जहां पर जुड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइलम। मेन जो बीजांड की बॉडी है, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस या बीजांड काय। और इस बीजांड का पिछला भाग इसे बोलते हैं चलाजा। अब क्योंकि ये बीजांड इन्वर्टेड या उल्टा हमने बनाया है, तो इसका जो पिछला भाग चलाजा है ये ऊपर साइड दिखाई पड़ेगा इस तरह के ओव्यूल में। और नीचे की तरफ एक स्मॉल ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। और जो ये पूरी मेन बॉडी न्यूसेलस है, इसके चारों तरफ ये मैंने यहाँ पर 2 अध्यावरण या कवरिंग बनाई है, इनको हम इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण हिंदी में बोलते हैं। इन इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और जिनमें नहीं मिलते हैं ऐसा भी पौधे पाए जाते हैं। तो उस आधार पर, इंटेग्यूमेंट की संख्या के आधार पर इसे यूनिटेक्मिक, बाईटेक्मिक, और अगर ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है तो उसे एटेक्मिक बीजांड कहा जाता है। ओके, अब आते हैं इसका जो बीज का जो बीजांड काय जो दिख रहा है न्यूसेलस, इसका बीज का पोर्शन जहां पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाएगा बीजांड का, इसको हम भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ सिंगल अंडकोशा और इसके चारों दोनों साइड 2 सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, और पीछे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीचों बीच में एक सिंगल सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाएगा। मैं इसको भी आपको डिटेल इधर ड्रॉ करके बताती हूँ। इस संरचना को एम्ब्रियो सैक, यही एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टैमेन होता है, उस स्टैमेन के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन की जो जर्मिनेटिंग स्टेज है, दिस इज मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है, भ्रूण कोश, this is the female gametophyte of angiosperm, and both gametophytes are very short lived stage which is completely dependent on main sporophytic plant। क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा, आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, वैसे ही ये स्टेजेस, गैमेटोफिटिक स्टेजेस समाप्त हो जाती है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और याद रखिएगा आप लोग, ये फिगर इंटर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अब मैं आपको सिंगल एम्ब्रियो सैक का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ये सिंगल एम्ब्रियो सैक नियर अबाउट ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। क्योंकि मैंने एनाट्रोपस बीजांड बनाया है और एनाट्रोपस बीजांड इन्वर्टेड या उल्टा बीजांड है, तो इसमें बीजांड द्वार नीचे की तरफ है। और ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि बीजांड द्वार की तरफ इसका जो एग सेल बनती हैं या सिनर्जिस जो बगल बन रही हैं, इसको हम मिला करके, तीनों को मिला करके एग अपैरेटस कह सकते हैं, ये बीजांड द्वार की तरफ हमेशा होंगी। अगर एनाट्रोपस है तो नीचे की तरफ हमें ड्रॉ करना है, अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा क्योंकि वो सीधा बीजांड होता है तो उसमें यही हम
ऊपर की साइड ड्रॉ करते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में बीजांड द्वार की तरफ 3 सेल ये दिख रही हैं। These 2 cells are called synergids या सहायक कोशिकाएं। जो बीच की सेल है दिस इज कॉल्ड एग सेल। ओके, और एग सेल और सिनर्जिड्स इन दोनों को मिलाकर हम एग एपरेटस या अंड समुच्च बोलते हैं। क्लियर? और जो बीजांड का पीछे का पार्ट जिसे हम चलाजा या निभाग हिंदी में कहते हैं, इधर की तरफ भी 3 सेल्स पाई जाती हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशाएं। क्लियर? इस एम्ब्रियो सैक के बीचों बीच में 2 न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होते हैं। दोनों एक साथ मौजूद होते हैं लेकिन दोनों में फ्यूजन नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। और एक चीज आप याद रखिएगा कि एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 7 कोश की 8 केंद्र की ये संरचना है। 3 सेल्स ये हो गई, पीछे की तरफ 3 सेल्स हो गई और बीच में 1 सेल हो गई जिसमें 2 न्यूक्लियाई एक साथ हैं। इसका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कैसे हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल और न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं इसलिए हम इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई की संख्या यहाँ पर 8 हो गई। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज दी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एंड दिस इज दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि ज्यादातर पौधों में इसी प्रकार का मिलता है। इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का और इस ओव्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।